everyone, you are watching studyhub.world. So, in today's video, we are going to discuss general aptitude of CSIR NET 2020 जो 19th ऑफ नवंबर को फिजिकल साइंसेस CSIR नेट का पेपर हुआ है। हम आज उसके पार्ट ए दैट इज जनरल एप्टीट्यूड के कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज a wire is bent into the shape of a square enclosing an area M. If the same wire is bent to form a circle, the area enclosed will be. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक वायर है, उसे हमने स्क्वायर शेप में बेंड किया हुआ है और उस वायर का जो एरिया है दैट इज M, और बाद में हम उसी वायर को एक सर्कल की शेप में बेंड करते हैं और हमें उस सर्कल का जो उस सर्कल ने एरिया इनक्लोज किया है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, सो फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें क्या करना होता है, हमें सिंपली जो सर्कमफ्रेंस है उसे इक्वल पुट करना है। मतलब जो वायर की लेंथ है वो तो दोनों केसेस में क्या होगी, सेम, दैट इज द पैरामीटर ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर। जो उस वायर की लेंथ होगी वही तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट साइड ऑफ स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर एंड दैट पेरीमीटर विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमें बोला है क्वेश्चन में दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज M, तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिया, M। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर इक्वल टू M, तो साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एक साइड का जो लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, रूट M। ठीक है, सो दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर एंड वी नो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स कितनी होती हैं, 4, तो हमारे पास पेरीमीटर कितना आ गया, 4 रूट M। ठीक है, तो ये जो पेरीमीटर है स्क्वायर का दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, 2πr, तो 4 रूट M को हमने 2 किया। ठीक है, सो यहाँ से हम रेडियस ऑफ सर्कल को निकालेंगे दैट इज R। ठीक है, तो R हमारे पास क्या आ गई, 2 रूट M बाय पाई। ठीक है, तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, हमारा एंड रिजल्ट हमें क्या चाहिए, दैट इज एरिया एनक्लोज्ड बाय अ सर्कल, और वो हमारे पास क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो R रेडियस हमें पता है तो हम इजीली सर्कल का एरिया क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 4M बाय पाई। सो इसका हमारे पास क्या आएगा, दिस इज C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4M बाय पाई। ठीक है, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ कपल लिव्स इन अ हाउस विद द सन्स एंड डॉटर्स एंड नो वन एल्स। हमें क्या बोला है कि एक हाउस में एक कपल और उनके सन्स और डॉटर्स रहते हैं एंड नो वन एल्स। ठीक है, द कपल हैज 4 sons and each of sons has exactly 2 sisters. How many persons live in that house? तो हमारे पास जो कपल है उनके 4 sons हैं, हमें क्या बोला है, और सभी जो सन हैं उनकी एग्जैक्टली 2 sisters हैं। सो इन्होंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसी लाइन के ऊपर बेस्ड डाला है कि यहाँ पे बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में सभी जो सन्स हैं उनकी सेम ही तो सिस्टर्स होंगी। ठीक है, मतलब हमारे पास टोटल में 2 ही सिस्टर्स हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि कपल मीन्स 2 persons। ठीक है, कपल किससे बनता है, 2 person से, एंड उनके 4 sons हैं तो 4 persons और आ गए। ठीक है, ईच हैविंग 2 sisters। ठीक है, सभी की हमारे पास क्या है, 2 sisters हैं, मीन्स इन ऑल वी हैव 2 sisters, मतलब सभी की 4 है पर टोटल तो हमारे पास 2 ही हुई ना, सभी की सेम ही तो सिस्टर्स हैं। हमें कौन सा बोला है कि
उन सभी की अलग अलग सिस्टर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 पर्सन्स। तो हमारे पास 2 सिस्टर्स मीन्स 2 पर्सन्स, तो टोटल पर्सन्स हमारे पास कितने हो गए, 8, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। हमारे पास जो पूरी करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस की नहीं है, सो इसलिए हमने ऐसे ही सॉल्व किए हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी वर गिवन एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। ये हमारे पास फिगर थी जिसमें हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिया हुआ था, और शेडेड रीजन इज दिस वन, दैट इज PQS, ठीक है। तो हमें PQ की लेंथ दी है, ठीक है, और इस शेडेड रीजन का एरिया, यही दो चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, ठीक है। सो वी नो PQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल PQS, जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल PQS है, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हमारे पास क्या आएगा, 24 इक्वल टू हाफ इंटू बेस PQ हो गया, दैट इज 6 इंटू दैट इज PS, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास PS की वैल्यू क्या आएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, दिस PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और PS हमारे पास किसके इक्वल होगी, QR के। एंड ये एक रिक्टेंगल ही तो बन रहा है, जो SR है हमारे पास वो PQ के इक्वल है, और जो PS है वो हमारे पास QR के इक्वल है। सो अब इस सर्कल में, जो हमारे पास इस सर्कल में PR है जो, वो भी तो रेडियस होगी, हमारे पास सिर्फ AR और RB रेडियस नहीं होगी। सर्कल ये जो है, देखो मैं आपको समझाती हूँ, जैसे हमारे पास दिस इज अ क्वार्टर सर्कल, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वार्टर सर्कल का मतलब सर्कल का 4th पार्ट है, ठीक है। तो इस सर्कल का ये जो है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी एक सर्कल की रेडियस है, तो ये भी तो सर्कल की रेडियस होगी। मतलब सेंटर पॉइंट से जो हमारा बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, हमारे पास इस बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट पे जो सर्कल की ये जो है, ये तो रेडियस ही तो होगी, ठीक है। सो दैट इज वाई वी आर टेकिंग PR एज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो हमारे पास Q और PS हमें पता है 8 सेंटीमीटर है। सो इन ट्राइंगल PQR, हम PQR ट्राइंगल से क्या निकाल सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ PR, ओके। सो यहाँ से हमारे पास PR की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और PR की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 10 सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल हमारे पास क्या होता है, फुल सर्कल का एरिया πr², तो क्वार्टर सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होगा, πr²/4, ठीक है। दैट विल बी द एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, ओके। सो आंसर विल बी 100π/4, दैट इज 25 पाई, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, दैट इज अ बैंक पे इंटरेस्ट पे करते हैं, इफ अ डिपॉजिट बिकम्स 54,000 आफ्टर 3 years एंड 64,800 आफ्टर 6 years, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल इंटरेस्ट। अभी हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है हमें। अमाउंट आफ्टर 3 years, अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट लगने के बाद जो हमारी 3 years के बाद की जो अमाउंट है दैट इज 54,000, एंड आफ्टर 6 years इट इज 64,800,
100, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज करना था हमें, दैट वाज दिस वन, अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू p into 1 plus r by 100 into raised to power n, where n is the time, ठीक है। जो n होता है हमारे पास, दैट इज द टाइम। सो अब हमारे पास अमाउंट की दो केसेस में वैल्यूज दी हैं, दैट इज आफ्टर 3 years एंड आफ्टर 6 years, ठीक है। तो हमने यहाँ से दो इक्वेशंस बनानी है। 54,000 इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 रेज टू पावर 3, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी, दैट इज फॉर 6 years। अभी दो वेरिएबल्स हैं, दो ही हमारे पास इक्वेशंस हैं, तो यहाँ से हम p की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। सो हम सिंपली इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास क्या आएगा, 540 बाई 648 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर 3 ओवर 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर 6। सो दैट विल बी इक्वल टू 20 बाई 24 इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर 3, बिकॉज ये जो हमारे पास ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से कट जाएगा, मतलब 1 प्लस आर बाई 100 की 3 पावर हमारे पास बचेगी। सो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, 1 प्लस आर बाई 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 6/5, ठीक है। वो 6/5 की इक्वल होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपली क्या आ गया, 54,000 इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर 3। ये हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो अभी हमने क्या निकाला, 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 6/5। सिंपली इसमें पुट करेंगे p की वैल्यू, सिंपली हमारे पास आ जाएगी, दैट इज ₹45,000। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 7 पेयर्स A B C D E F and G, these are 7 not pairs, these are actually persons, ठीक है, are sitting in a row and हमें कुछ कंडीशंस दी हैं यहाँ पे, दैट इज E and B are sitting adjacent to each other, ठीक है। हमारे पास जो E और B है वो क्या है, दे आर सिटिंग एडजेसेंट, मतलब एक साथ बैठे हैं दोनों, एंड F इज सिटिंग बिटवीन D एंड G। तो यहाँ पे देखो हमने E और B दोनों को कैसे बिठाया है, एडजेसेंट टू ईच अदर, और जो हमारे पास F है इट इज सिटिंग बिटवीन D एंड G। जो F पर्सन है वो D और G के सेंटर में बैठा है, ठीक है। एंड इफ C इज सिटिंग 4 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ F, अभी जो C है वो इस F से 4 प्लेसेस लेफ्ट को बैठा है, मतलब दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड C इज एट 4th प्लेस, ठीक है। सो देन हु अमंग द फॉलोइंग कांट बी सिटिंग एट सेंटर, हमें क्या बताना था कि इनमें से कौन सा पर्सन ऐसा है जो सेंटर में बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखो कि एक्सट्रीम एंड पे ऑप्शंस हमारे पास थे G B D एंड F, ठीक है। हम और किसी के बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते, बट अबाउट G तो हमारे पास हमें पता है एक्सट्रीम एंड पे ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज C इज 4 प्लेसेस लेफ्ट टू F और F के बाद में G आती है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, G। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्कोर्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप A in the examination are 38, 45, 42, 58, 62 and 55. In the same examination, the scores of group B having size 7, मतलब 7 स्टूडेंट्स हैं ग्रुप B में और उनके मार्क्स हैं 38, 41, 44, 46, 49 एंड 52. When one score is missing, अभी यहाँ पे हमें 7 उस ग्रुप का साइज है बट स्कोर सिर्फ 6 स्टूडेंट्स के हैं, सो 1 इज मिसिंग।
If the arithmetic mean of scores of groups are same, then what is the missing score? ठीक है, हमें पता है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो स्कोर्स का अरिथमेटिक मीन है वो क्या है, सेम। तो हमें क्या बताना है, मिसिंग स्कोर इन ग्रुप बी। सो ये सिंपल कैलकुलेशन पे बेस्ड था, वैसे इजी क्वेश्चन था हमारे पास। यहाँ पे हमने क्या निकाला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे मीन ऑफ ग्रुप ए। सो सिंपली मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, 50। अभी हमें गिवन क्या है, दैट मीन ऑफ ग्रुप बी इज ऑल्सो इक्वल टू मीन ऑफ ग्रुप ए, सो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 50। सो हमें फाइंड करना है मिसिंग नंबर अमंग बी ग्रुप स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसे हम क्या एज्यूम कर लेंगे, x। सो अभी इसका भी अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 38 प्लस 41 प्लस 44 प्लस 46 प्लस 49 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं, एंड इक्वल टू 50। सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी x की, दैट विल बी 80। सो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था, आंसर था, दैट इज 80, ठीक है। सो हमारे पास यही जो कुछ क्वेश्चंस थे पार्ट ए के। सो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट बी और पार्ट सी के जो सॉल्यूशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।